हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं बताने वाले हैं। चलिए समझते हैं टेंस क्या होता है। देखिए टेंस मीन्स होता है काल। अब काल को क्या कह सकते हैं? काल वह समय होता है। काल वह काल है जिसमें हमें वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का बोध कराता है, वही होता है काल। तो देखिए भूतकाल में अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस को हम समझ सकते हैं। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है प्रेजेंट टेंस। तीनों टेंसों को हम बारी बारी समझते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वह काल होता है जो अभी इस समय चल रहा है। वर्तमान काल वही होता है जो अभी इस समय चल रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया वर्तमान काल। अब भूतकाल क्या होता है? जो बीता हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल जो आने वाला है, मान लीजिए मैं यह काम करने वाला हूँ, तो मैं यह काम करूँगा, तो वो तो अभी भविष्य काल का भविष्य की बात हो गया ना। मैंने यह काम कर चुका है तो वो तो हो गया भूतकाल। तो हम समझते हैं अभी वर्तमान काल को। अब वर्तमान काल को हम समझते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के? वर्तमान काल चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के। पहला प्रकार क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान काल का चार प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। अब देखिए वर्तमान अनिश्चित काल क्या होता है? अनिश्चित में मतलब होता है कोई निश्चय नहीं होता है, कोई निश्चय न हुआ रहता है। वर्तमान जारी काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान जारी काल। और हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया वर्तमान जारी काल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। अब फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान पूर्ण जारी काल होता है। पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल। तो हम समझने वाले हैं किसको? वर्तमान अनिश्चित काल को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है उसको हम समझते हैं कि इसमें टेंस से बनाए जाते हैं, इसको हम समझते हैं। तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे बनाए जाते हैं? इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अब इसका पहचान देखिए। सबसे पहले हम इसको बताते हैं पहचान यह होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान यह होता है जिस वाक्य के अंत में, यानी लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उनका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। देखिए पहचान में
जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। पहचान में इतने शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो इसका मान लीजिए, इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है। खाता ये मत समझिए बैंक वाला खाता, भोजन करने वाला खाता। वह खाता है तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। खाता है, ता है, ती है, ते है। तो मान लीजिए हमने बोला है, पहचान में दिया है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो मान लीजिए लास्ट में आ गया ता है, ता है। अब मान लीजिए लास्ट में आया ता है तो एक किस टेंस का होगा? किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? इंग्लिश बनाने के लिए हम बता रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? संरचना ना। मान लीजिए संरचना क्या होता है, इसका नियम मतलब क्या होता है समझिए। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर यस या ईएस, यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस। अब वर्ब में यस या ईएस क्यों जुड़ा रहता है? कभी भी हम जानते हैं कि जो क्रिया होता है हमेशा, जो क्रिया होता है हमेशा बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में होता है तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला है क्या? क्या बोला है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोला है, हमने बोला है वह खाता है, वह खाता है। तो हमने बोला है वह खाता है, खाने के लिए यूज हुआ है। अकाउंट वाला खाता नहीं, बैंक वाला खाता नहीं, खाने वाला खाता। तो देखिए वह खाता है तो ही हो गया। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब मान लीजिए सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब क्रिया क्या है इसमें? ईट, भोजन करना। तो ई ए टी, अब ईट हो गया। एक वचन में है, एक वचन में आया। अब एक वचन में आया तो इसके लिए क्या यूज होगा? यस यूज होगा, यस। ही ईट्स। अब ही ईट्स हो गया तो यह हो गया खाता है, ही ईट्स। अब मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए उसका नाम अंकिता है। उसका नाम अंकिता हमने बोला है कि जिस टेंस के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने यही बोला ना कि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब इसमें आ गया है क्या? उसका नाम अंकिता है। इसमें भी ता है, ती है आया है ना, ता है लास्ट में आया है। अब ता है लास्ट में आया तो ये मत समझिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, यह तो सिंपल टेंस है ना। उसका नाम अंकिता है, इसमें नाम बता रहा है कि उसका नाम अंकिता है। अब इसमें नाम दे दिया है तो नाम अगर आए तो उसमें हम इसका नियम नहीं, इसका नियम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, जिस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इसको हम उस तरह
हर। अब मान लीजिए हर, हर किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग के लिए। हर स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। हर नेम, अब नाम होता है, नेम मीन्स नाम, नेम इज अंकिता, अंकिता। अब मान लीजिए इसमें अंकिता हो गया तो यह इसका नियम हो गया। अब ये मत समझिए कि इसमें भी नियम फॉलो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम नहीं फॉलो होता है। नाम अगर आ जाए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम नहीं फॉलो होता है। इसमें अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम कहाँ फॉलो होता है? जहाँ वर्ब में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो उसमें वर्ब में जब आता है तभी हम फॉलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक। नकारात्मक क्या होता है? मान लीजिए नहीं शब्द जब आता है, हमने बोल दिया वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल हमने पढ़ा है कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो वह खाना खाता तो सिंपल सेंटेंस में हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मीन्स होता है सभी जो भी काम करते हैं वो हाँ के पक्ष में होता है। जो भी काम करते हैं उसको हाँ के पक्ष में किया जाता है। इसमें होता है अगर मान लीजिए आप खाना खाए हैं, किसी ने पूछ दिया क्या तुमने खाना खाया, आपने बोल दिया नहीं हमने खाना नहीं खाया, तो ये मत समझिए कि खाना नहीं खाया, गजब बेइज्जती है। तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है ना, सेंटेंस में वाक्य होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर में हमने बताया क्या बताया? संरचना, संरचना। अब संरचना को समझिए क्या होता है। सबसे पहले तो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हुआ, अरे सब्जेक्ट हो ना, का मतलब है वी फॉर वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए हमने बोल दिया वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। अब वह नहीं जाता तो इसका देखिए सबसे पहले हमने बोला है क्या? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हो गया क्या? ही। अब हो गया ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। हमने बोला है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसका वाक्य हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो उसका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो उसका वाक्य जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है तो मान लीजिए इसका ता है, ती है, ते है, वह नहीं जाता है। अब मान लीजिए वह नहीं जाता, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अब मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में हम दे रहे हैं वह जाता नहीं है, वह जाता नहीं है। अब मान लीजिए वह जाता नहीं है तो ये मत समझिए कि ये दोनों एक ही होगा, ये दोनों एक नहीं है, एक नहीं है। इसमें तो देखिए इसका नियम नहीं फॉलो कर रहा है, इसका नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम नहीं फॉलो कर रहा है। यह सिंपल सेंटेंस हो गया, वह जाता नहीं है। अब वह जाता नहीं है तो इसका वाक्य क्या बन सकता है? इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही हो गया, ही हुआ। अब इसके लिए ही हो गया ही इज नॉट गो, इसके लिए यह बनेगा नहीं बाद में आया है और नहीं बीच में आया है, इतना ही में बहुत अंतर हुआ। समझ लिए? अब समझते हैं क्या? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य को समझिए क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है कि जो भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कब कैसे आ जाए, तो समझिए कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। पहले के लिए जब, समझिए पहला नियम क्या होता है इंट्रोगेटिव के लिए, यदि क्वेश्चन वर्ड, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यदि बीच में हम लिख दे रहे हैं यहीं पर, बीच में, बीच के लिए, बीच में अगर आएगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि पहले ही आ जाए तो हम पहले वाले का, पहले आ जाए, पहले आने पर, पहले आने पर। अब देखिए पहले आने पर, देखिए इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए पहले वाले के लिए, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। अब देखिए पहले वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या तुम जाते हो। देखिएगा क्या तुम जाते हो। अब क्या तुम जाते, तो मैंने बताया क्या, यदि क्या कब क्यों कैसे यह शब्द पहले आए, वाक्य के पहले आए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग देखिए हम पहले ही लिख दिया है, पहले आने पर, क्या कब कैसे पहले अगर आ जाए तो हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या शब्द पहले आया, क्या शब्द जब पहले आया, तो अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करना है, तुम। अब तुम आया एक वचन है कि बहुवचन है? अब बहुवचन होगा, तुम लोग भी हो सकता है, तुम सब हो सकता है, तो तुम आया है तो इसमें तो बहुवचन होगा। तो बहुवचन के लिए क्या लगता है? डू लगता है। तो डू पहले हम लिख देंगे, डू, डू हो गया। और तुम शब्द के लिए क्या होगा? यू, डू यू, डू यू। और जाना के लिए क्या होगा? गो, डू यू गो। तो ये तो हो गया पहले शब्द। जब क्या शब्द, क्या कब क्यों कैसे जब आ जा रहा है पहले, तो इसके लिए हमने इसका यूज किया है, इस फार्मूले का, पहले आने पर। अब देखिए बाद में जब आता है, बीच में, वाक्य के बीच में यदि कब क्यों कैसे आ जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए हमने दे दिया क्या, कि यदि कब क्यों कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, तो इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बीच में कहाँ आया है, बीच में कहाँ शब्द है। अब बीच में कहाँ शब्द आया, तो हमने लिख दिया पहले ही, बीच में यदि आ जाए तो इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए बीच के लिए क्या, कहाँ शब्द आया है, तुम का इंग्लिश बाद में लिखेंगे, पहले हम कहाँ का शब्द लिखेंगे, कहाँ। अब कहाँ का इंग्लिश क्या था? वेयर, वेयर हो गया, वेयर। अब यू बहुवचन में होगा। अब बहुवचन के लिए किसका यूज होगा? डू या डज में से क्या? डू का, डू यू, जब जाते हो तो डू यू गो हो गया, डू यू गो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।